तो आज का मैच कैसा लगा? पहले जैसे एक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि कुछ मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मैच से? यार सबसे बेटर मुझे लगा कि लास्ट ईयर फर्स्ट मैच जैसे तो नहीं था। वो तो मतलब ऐसे ही फ्री भी दिया था सीएसके के लिए। ला, लास्ट ईयर फर्स्ट मैच से पहले जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा था कि पूरा गली फुल हो गया है, एक तरफ रेड एक तरफ येलो, और जब मैच आया 70 पे ऑल आउट। और सीएसके ने 13 ओवर में ऐसे कुछ उस चेस मैच करके मैच। उस 13 आई गेस उसको 18 ओवर्स तक ले गए शायद उस मैच को भी। ना 13, 13 ले गए, 13 13.4 पे ले कुछ गए था। हाँ। शायद। पता है, पर वही वो मतलब 10 ओवर में हो जाना चाहिए था मैच। उसको पकड़ पकड़ के खींचा था उसको। और उससे उससे तो पहले ऐड याद है कोहली और धोनी के बीच में कि टक्कर देने वाले ऐसे एक दूसरे। टक्कर देने वाले। आरसीबी को कुत्ते की तरह मारा था सीएसके। बहुत बहुत तो चलो अच्छा था लास्ट वैसे। ईयर, लास्ट हम्म। ईयर का छोड़ते, इस साल का टू बी ऑनेस्ट मेरे को डर लग रहा था। मैं सीएसके का फैन हूँ, सबको पता है, मेरे दोस्तों में हर किसी को। मैं धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ। इंट्रोड्यूस करो ना अभी। सबसे बड़ा सीएस का धोनी का फैन। मेरी फटी पड़ी थी लिटरली। मेरे को लगा था धोनी हराएगा ये मैच। हम्म। एमआई के पास क्या होता है पता नहीं, धोनी की किताबें काम करनी खत्म हो जाती है और जीतते हुए मैच को हरा देता है धोनी हमेशा, अपनी कैप्टनसी हो क्या हो। तो मेरे को डर लग रहा था मतलब स्टार्टिंग में, और वैसे ही दीपक चार पिट रहा था पहले। एंगीडी भाई पिटा। और एनगीडी की मतलब लुंगी की पुंगी बजा दी डिकॉक ने आते ही। दबाव पड़ते क्या तो मेरी। इधर टू मार बी रहा है उधर ऑनेस्ट, मार रहा है। फटी पड़ी थी। हम्म। बट डिटेल में बाद में जाते हैं। पिच और हम्म। आउटफील्ड या ग्राउंड कैसे लगा? यार मतलब पिच तो थोड़ा स्लो था। मैं पिच नहीं, आई मीन आउटफील्ड स्लो था। जैसे मतलब इतना फास्ट नहीं था, जैसे जैसे मारते ही चले जाए ऐसे कुछ नहीं था, मतलब ठीक था आउटफील्ड। पिच भी थोड़ा ग्रीन था वैसे। दोनों मेरे मतलब बैटिंग अच्छी थी एमआई की। सीएस के जब बैटिंग कर रही थी बॉलर्स को हेल्प कर रही थी, और बॉलर्स भी सही थे दोनों, बोल्ट और पैटिंसन। मेरे मेरे को एक्सपेक्टेशन से तो अच्छा ही बॉलिंग किया था उन्होंने स्टार्टिंग में। मेरे को एक्चुअली पिच और एक्सपेक्टेड अच्छी था कि लगी। चेजिंग चेजिंग के लिए ही था, मतलब पहले से एक्सपेक्टेड था। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे स्टार्ट के साथ कि कितना डिफरेंस है बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में। ऑलमोस्ट 4:7 चल रहा है, 3.8:7.3। तो बैटिंग फर्स्ट वाले को बैटिंग रिकॉर्ड फर्स्ट चेंज विनिंग करना और होगा। सेकंड, हाँ सेकंड चेजिंग वाले का विनिंग। मेरे को एक्चुअली ग्राउंड और पिच भी बहुत रीजनेबल लगा, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग से एक ही चीज की डर लगी थी। अगर दुबई में हो रहा है तो देन यू हैव ओनली 3 ग्राउंड्स ओवर देयर इन यूएई। एक अबू धाबी का, दुबई का और शारजा का। शारजा। और 57 मैचेस जो तुम्हारे लीग स्टेज मैचेस होंगे, 3 ग्राउंड्स हम्म। पे खेल रहे हो। चलो मान लेते तुम्हारे पास 9 पिचेस हैं, बट नौ हम्म। पिचेस पे 57 मैचेस, और वो भी तुम्हें पिचेस को रेडी करने के लिए टाइम हर एक मैच के बाद कितना 8-10 घंटे का टाइम मिलेगा। ज्यादा ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे का टाइम। 15 घंटे, हाँ बस हाँ। तो उससे ज्यादा तो टाइम नहीं मिलेगा। तो मतलब हम्म। कैसे सस्टेन करेंगे, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। सबसे पहले हम्म। जैसे टूर्नामेंट बोला था यूएई में होगा करके, इवन अगर हम्म। न्यूजीलैंड भी जाता, चांसेस बहुत कम थे, बट अगर वहां पे भी जाता था तो यही सवाल होता, क्योंकि इंडिया में जितने ग्राउंड्स हैं उतने शायद ही कहीं और। कहीं पे होंगे, हाँ हाँ। इंडिया में बहुत ग्राउंड्स हैं, अभी तो और बन रहा ऑस्ट्रेलिया है। में शायद कॉम्पिटिटिव मतलब उतने नंबर के ग्राउंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। इतना नहीं है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अभी एक्चुअली बीच में पता नहीं कौन सा ईयर था, मुझे याद नहीं है, बीच में इनका बीसीसीआई वालों का था कि अब टायर जो और पेनेट्रेट करना है, जो क्रिकेट मैचेस का जो एक्सपीरियंस है और पेनेट्रेट, जैसे ये राजकोट हो गया, ठीक है, तुम्हारा वाइजैक हो गया, धर्मशाला हो गया, कटक हो गया,
ठीक वो है। लोग एक्चुअली टीयर कोची, 2 सिटीज के हाँ, भी टेस्ट वेन्यूज बनाने की देख रहे थे। एग्जैक्ट टीयर टू नहीं, मतलब जैसे पहले था कि एक वो था जैसे वानखड़े चिन्ना स्वामी स्टेडियम। मेन मेन इंटरनेशनल स्टेडियम्स को छोड़ के छोटे वाले जो हाँ, हैं उन पे भी पूरा उन टेस्ट पे क्रिकेट खेलने जाएगा। पेनिट्रेट करना है, तो उसके वजह से बहुत कुछ एडवांटेज भी हुआ है, मतलब और बहुत मेरे एडवांटेज को हुआ है वैसे। आज के मैच में ग्राउंड की एक और चीज अच्छी लगी, जो साउंड सिस्टम था वो बहुत बढ़िया था। बहुत सही था। मुझे मतलब बहुत ऐसे अच्छा, लग जैसे नहीं रहा मैंने था कि टीवी ऑन किया लगा कि हाँ, मतलब अच्छा है, मैच चल रहा अच्छा है। म्यूजिक है, हाँ मैच चल रहा है, मतलब बोर नहीं मारेगा। क्योंकि थोड़ी जो क्राउड नॉइज होती है वो हम लोग हम्म। और में मोबाइल में भी गेम खेलते तो उतना तो बनता ही है। और और ये मतलब प्लेयर्स जो ये जैसे पांड्या आया था तो हाँ, पांड्या पांड्या कर रहे थे, वो था तो मतलब मजा था। धोनी धोनी कर धोनी रहे थे जैसे ही बीच में। स्टेडियम में उतरा था तो और ज्यादा बढ़ा दिया था एक्चुअली। बढ़ा दिया था, हाँ वही वही है, पांड्या छक्का मार रहा तो बढ़ा दिया था। वो अच्छा लगा मेरे को। अच्छा था, और अरेंजमेंट अच्छा था, मतलब एज अ हाँ, व्यूअर जो हमने मैचेस जो देखे थे, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड पाकिस्तान, मतलब वो देख के डर लग रहा था कि यार बहुत बोर मारने वाला है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया था बट इतना ज्यादा नहीं था उन इतने लोग ज्यादा नहीं। का। हाँ, साइलेंट क्राउड टाइप का था, हाँ, बट उन लोगों ने एक और अच्छी चीज की थी। उन लोगों ने एक्चुअली क्राउड के ये लगाए थे कार्डबोर्ड। हाँ, अगर वो भी लगा मतलब दिया ठीक है। स्टेडियम अब भरी जैसे भरी वाली फीलिंग आती। और एक था जैसे फुटबॉल में चल रहा है और टेनिस में भी चल रहा है, स्क्रीन पे लोगों को चीयर कर रहे थे ये बीच आज बीच में। इसमें भी तो किया था, आज स्क्रीन पे लगाया इसमें ऑडियंस ये को। थे ना शायद, ऑडियंस थी या एडवर्टाइजिंग, ये एक एक कंपनी का वो कोई था रिप्रेजेंटेटिव। ऑडियंस भी थे। ऑडियंस भी थी। हाँ, दोनों को मिक्स किया था। अच्छा, सेपरेटली जो स्पॉन्सर्स थे उन लोग का अलग था और मैंने ऑडियंस का भी स्पॉन्सर्स का था। देखा था तो शायद। हम्म। तो ये हो गया ग्राउंड और पिच और आउटफील्ड का, बट पावर प्ले कैसा लगा? मेरे तो मतलब गोटे मुंह में आ गए थे स्टार्टिंग में। ये मारे जा रहा था डिकॉक, पीछे पड़ गया था, मतलब धो के भाई तू साउथ अफ्रीका का डिकॉक मेरे लिए नेट बॉलर है, तो मैं तेरे को मारूंगा आज, तेरा कैप्टन कौन है दिखाता हूँ करके। डिकॉक और मॉर्गन में, मतलब शायद ये दोनों जब फ्लो में आते बस आ जाते हैं फ्लो में, मतलब ऐसे नहीं जैसे मैं रसल पोलार्ड की पावर हिटिंग नहीं बोल रहा, मतलब मारते हैं चले आता है गैप में, इधर टच उधर किया मारते हैं गया बॉल। पीछा मारते हैं, हाँ टाइमिंग बहुत सही जाता है। मॉर्गन भी ऐसा ही प्लेयर है, मारता है पता नहीं कब आउट हो जाए भी नहीं पता चलता, मारता है दो लेफ्ट तीन चौके हैंडर्स का मारेगा उसी फ्लो में आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंडर्स का वैसे टच वाला प्लेयर सीएसके में एक ही बंदे ने खेला और एक ही इनिंग्स खेली है जिंदगी में, पंजाब के खिलाफ कौन सा रैना ईयर ने। था, 2013? हाँ, टच किया अरे बॉल गया, टच किया बॉल गया। वो तो ये स्पोर्ट्स वाला इनिंग्स था तो आज ये। वहां तक पावर प्ले में फिफ्थ ओवर में शायद रोहित शर्मा आउट हुआ था ना आज। हाँ हाँ, फिफ्थ ओवर में आउट होगा। तब तक मैच सैम बहुत सही जा रहा था, मतलब सैम करन एमआई के ने, हाथ में थी। पहले रोहित शर्मा आउट हुआ था ना, हाँ एमआई के कैच हाथ सैम में करन थी ने, वहां तक मैच। पीयूष चावला आ और गया था, 6 करोड़ धोनी ने वाला अपना मार्की प्लेयर। धोनी ने अपना पत्ता निकाला, भाई ले तो इसको निकाल करके। और एक्चुअली उसमें सब बॉलिंग चेंज नहीं, बट एक्चुअली फील्ड के हिसाब से भी धोनी ने चेंजेस किए थे स्पेसिफिकली पीयूष को रोहित शर्मा के लिए देखा बॉल मैंने, करवाने के लिए। तो देखा मैंने। मतलब ऐसा धोनी फैन ही नहीं बोल रहा, बट एक्चुअली वे टैक्टिक्स भी चले थे। और हाँ बट मेरे को यार रोहित शर्मा का मुझे समझ में नहीं आता आईपीएल में क्या हो जाता है उसको। वही, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में ठीक कोई है भी देख, अजय बंदा। रोहित ने, ओके मतलब रोहित नहीं बोल रहा, धोनी ने अपना स्ट्रैटेजी लगाया ठीक है, पर वो इतना भी ऐसा प्लेयर नहीं है कि ओवर द कवर नहीं मार पाए। उसके आईपीएल में आते ही कॉन्फिडेंस डिप हो जाती है, मैंने ये पता नहीं क्या ऑब्जर्व की होता है। और है, एक और चीज मैंने देखी है कॉन्फिडेंस डिप हो आईपीएल में। जाती पता नहीं, बट कॉन्फिडेंस तो नजर आता है, बट पता नहीं क्या होता है। एक्चुअली आईपीएल में मैंने उसको नंबर 4 पे अच्छा खेलते हुए देखा है, ओपनिंग से ज्यादा। उनका पता है एक्चुअली वो पहले नंबर 4 ही खिला रहे थे, बाद में बोल रहे थे कि बेस्ट प्लेयर्स तुम्हारे ऊपर ही आने चाहिए करके,
और बट जरूरत भी नहीं है, एमआई की मिडिल ऑर्डर है ही इतनी स्ट्रांग, तो जरूरत नहीं। आज सौरभ तिवारी ने भी अच्छा खेल लिया। मैं एक्चुअली सरप्राइज प्लेयर कोई था मेरे लिए तो सौरभ तिवारी था। मेरे को उसकी जरूरत है। फिटनेस देख के सूर्य मेरे को बिल्कुल नहीं लगा ये बंदा खेल पाएगा करके। सूर्य मतलब कुमार यादव भी है, अंडररेटेड प्लेयर है बट अच्छा प्लेयर है। सूर्य कुमार क्या था, रेगुलर परफॉर्मर है यार आईपीएल में। उसको मतलब ऐसे अभी नहीं मैं कह बोल रहा हूँ सकते अंडररेटेड है। यू हम्म। यू कांट एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म। बट सौरभ तिवारी का ऐसा था, वो वेस्ट इंडियन प्लेयर, एक उसका नाम क्या है, स्पिनर मोटा सा आजकल, टेस्ट डेब्यू भी किया। हाँ कॉर्नवेल। हाँ कॉर्नवेल। कॉर्नर। मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही थी सौरभ तिवारी को देख के। हाइट भी अच्छी है इसकी, मोटा भी बहुत हो गया अभी। तो मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही थी बंदा खेल पाएगा कि भी नहीं करके। बट तुझे नहीं बट लगा ईशान किशन उसके प्लेस में होना चाहिए था? आज खेल लिया ठीक है, मतलब हाँ, नॉर्मली। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ईशान किशन होगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला सरप्राइज प्लेयर मेरे लिए सौरभ तिवारी था, क्योंकि ईशान किशन वाज अ रेगुलर पिक। पर मे बी शायद उस आउट ऑफ फॉर्म है या कुछ है। प्रैक्टिस में होगा शायद, हाँ। हाँ तो प्रैक्टिस में टाइम कर रहा होगा बहुत शायद। तो उन लोगों ने सोचा होगा इस हिसाब से सौरभ तिवारी बेटर है अभी, जैसे खेल रहा होगा नेट्स में। हम्म, तो और अभी शायद मेरे को लगता है एक और मौका देना चाहिए, दो ईशान किशन इज अ वो तो यंग देंगे, प्लेयर। वो तो देंगे। क्योंकि हम्म। अभी उसने जो मौका दिया उसने ही यूज्ड इट टू हम्म। हिज पोटेंशियल। तो एक और मौका तो मिलना चाहिए। और ऊपर से हम्म। ईशान किशन उतना कंसिस्टेंट भी नहीं था पिछले नहीं आईपीएल है, में, टू बी कंसिस्टेंट नहीं है, ऑनेस्ट। वो प्रॉब्लम है उसमें। तो कंसिस्टेंट नहीं उसने है। एक दो मैचेस खेले थे बट कंसिस्टेंट नहीं था। तो मे बी दे आर लुकिंग फॉर समवन हु इज कंसिस्टेंट। और उनका हम्म। विकेट कीपिंग का वैसे भी डिकॉक तो डिकॉक है। हम्म। एज अ ओपनर संभालता ही है, तो संभाला वो है। भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कौन सी नॉक सबसे सही है, स्पेशल वैसे लगी? लाइनअप तो सही थी। लाइनअप में मेरे को लगा एक्चुअली राहुल चहर के जगह कोई और स्पिनिंग ऑप्शन होता तो दे कुड हैव गॉन फॉर देम करके। हम्म। मेरे को पता नहीं, मतलब ये आवाज़ क्लियर है ना मेरी? हाँ बस मेरे को सुनाई दे राहुल रही ना आवाज़? चहर को हाँ ठीक। मेरे को राहुल चहर को देख के उतनी कॉन्फिडेंस नहीं आती कि मतलब एज अ बॉलर ये कर पाएगा ये, मतलब और विकेट कौन है निकाल स्पिनर लेगा। उनके पास? मयंक मार्कंडे को निकाल दिया था ना शायद उन लोगों ने किसी और मयंक से। मार्केट अब इसमें आ गया ना अभी, पंजाब में आ गया है। हाँ नहीं नहीं, I guess, पंजाब में आया मयंक मार्केट है। हाँ शायद। एक मिनट तो उन रुक लोग के बता। पास जो अच्छा स्पिनर था उन लोगों ने खो दिया एक्चुअली। मयंक मार्केट एक्चुअली था यार, अच्छा प्लेयर है। हाँ वही, उसको ड्रॉप करके उन लोगों ने लास्ट सीजन में राहुल चहर को खिलाया, फिर उसके बाद से राहुल चहर के साथ ही थे। हम्म। तो बट उसके किस में साथ मयंक मार्केट है, दिल्ली में है क्या? दिल्ली या पंजाब दोनों में से एक के साथ होना चाहिए। हम्म। बट बॉलिंग लाइनअप उन लोग की अच्छी थी, बट जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे बुमराह ही पिट रहा है। वो बहुत वरिंग साइन लग रहा है मुझे इंडिया के लिए। क्योंकि क्योंकि उसका इतना यार, बुमराह है, मतलब एक ऑरा है बुमराह। सेल्फ मेड वो मैन है यार, ऐसे बट वो नहीं। गायब हो रहा है। वही उसको, मैं फर्स्ट टाइम कब मुझे ऐसे लगा गड़बड़, जब ये अपना इंडिया न्यूजीलैंड का T20 सीरीज था और बुमराह तब कमबैक किया था। केन विलियमसन ने कुछ 90 मारा था शायद उस मैच में। तो केन विलियमसन ने उसको इतना इजीली सॉल्व कर दिया, मतलब ठीक है न्यूजीलैंड बैटिंग ट्रैक से एग्री, बट बुमराह बैटिंग ट्रैक से ऊपर वाला बॉलर है। वो ऐसे नहीं कि बैटिंग ट्रैक है तो मतलब पिटेगा ही पिटेगा, मतलब वो डेल उसकी स्टेन स्किल जैसा नहीं सेट, है। उसकी हाँ। स्किल्स ऊपर है। हाँ, बैटिंग ट्रैक जैसे डेल स्टेन पिटता है बैटिंग ट्रैक पे, ऐसा नहीं है बुमराह। तो उसको मतलब स्वीप मार रहा था, स्वीप पे सिक्स मारा दो तीन इसने, केन विलियमसन ने। और बहुत ऊपर से इजीली बुमराह मारा, और यॉर्कर ड्राइव। स्पेशलिस्ट है। हाँ, और ड्राइव भी मार रहा था उसको, बहुत इजीली ड्राइव मार रहा था। तो तभी, और मेरे हिसाब से वो वनडे सीरीज भी अच्छा नहीं गया उसका। हाँ बुमराह का रिसेंटली मैंने जितना ऑब्जर्व किया पिछले आईपीएल में भी बुमराह को बहुत मार पड़ी थी, बहुत बार। बुमराह को, हाँ। लास्ट और ईयर उन लोग, मलिंगा था इनका जो लास्ट में गेम चेंज कर दिया। मेरे को वही डर है अभी मुंबई का वीक लिंक। मतलब अभी बहुत अर्ली प्रेडिक्शन है बट फॉर सम टाइम ना बुमराह को आराम से रीड किया जा रहा है।
तो मेरे लिए थोड़ी वरिंग साइन ये है, मतलब उसको थोड़ा छुपा के थोड़ा टैक्टिकली उसको ढंग से यूज करे तो अगेन ही विल बी एट हिज बेस्ट, बट जिस या उसका तरीके से कुछ क्या उसका इंजरी के वजह से यॉर्कर डालने में कुछ प्रॉब्लम ऐसे कुछ है क्या? यॉर्कर्स पढ़ रहे हैं बट प्लेयर्स आर एबल टू मतलब प्ले दोज यॉर्कर्स। ऐसे मतलब ठीक है, अब देख बुमराह से ज्यादा बड़ा करियर मलिंगा का था, बट टिल द अब एंड वो प्रॉब्लम क्रिएट करता था, अभी भी करेगा अगर वो खेलेगा तो। ऐसे नहीं कि उसको पीटना चालू कर दिया जैसे केन विलियमसन ने उसको इधर उधर पीट दिया, ऐसे नहीं मतलब पीटा है मलिंगा को भी, मैंने नहीं बोला नहीं पीटा है, वो तो कभी कभार सबके साथ होता है। कोहली ने उसको कुत्ते की तरह मारा था हाँ ऑस्ट्रेलिया में, कोहली, होबार्ट में। हाँ पर ऐसे नहीं कि हर मैच में मारेगा। हाँ वही, पर अभी बट बुमराह का कंसिस्टेंटली पीट रहा है, पीटने लगा है अभी बुमराह का, तो वो और ऊपर प्रॉब्लम है। से अगर याद हो लास्ट ईयर आईपीएल का जो फाइनल बॉल था, मालिंगा का हम्म। यॉर्कर ही था था। वो तो था। जो उन लोग जिसने उन लोग को जिताया था। तो जिताया था। मतलब और अ, बहुत इवन इन आईपीएल, देख मुंबई ऑब्वियसली 14 मैचेस तो खेलेंगे ही, ठीक है, और मलिंगा को तो खिलाते ही ऑलमोस्ट हर मैच, तो आईपीएल में उसने 100 मैच खेल लिए होंगे। आराम से रहे, 100 तो आराम से खेल लिए खेले। होंगे, 100 मैच खेल लिए होंगे आराम से, अभी भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, मतलब बुमराह ने 100 नहीं खेले अभी तक। हाँ, हाँ बुमराह बुमराह मेरे हिसाब से डेल स्टेन ने भी ज्यादा मैचेस खेले हैं बुमराह से। पता नहीं वो वाले स्टैट मैंने नहीं देखा। आई थिंक डेल स्टेन ने भी ज्यादा खेला है बुमराह से, तो अभी पिटने लग रहा है, मतलब देयर इज प्रॉब्लम। उसको यूज करने का तरीका चेंज करना होगा, या तो कंप्लीट डेथ या कंप्लीट अप फ्रंट, नहीं थोड़ा मिक्स करना। उसको और एक्चुअली कंप्लीट वेरिएशन, डेथ में यूज करने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि बोल्ट और पैटिंसन को ही अब जैसे आज का स्ट्रेटजी था, दोनों न्यू बॉल बॉलर्स हैं। वो बॉलर्स हैं, और मेरे हिसाब से दैट वर्कड आल्सो। बोल्ट और पैटिंसन अप्रोच ने ठीक मेरे है। एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा बॉलिंग की है, मतलब और था, एग्रेशन था दोनों में। उन लोग का अप्रोच भी एक्चुअली रोहित का इस मैच में बहुत सही लगा, बट उन लोगों ने एक चीज मिस की थी कि होम ग्राउंड होते हुए उन लोगों ने ग्राउंड के डायमेंशंस ढंग से नहीं समझे। क्योंकि अगर फील्ड प्लेसमेंट ढंग से की होती, इन द सेंस प्लेयर्स की जो पोजीशंस है ढंग से होती, एम आई वुड हैव वन दिस मैच। बहुत सारे शॉट्स जो है बीच में गिर रहे थे, या तो एकदम से फील्डर के सामने गिर रहे थे, ऐसे हो रहे थे। वो यूजुअली तब होता है जब ग्राउंड के डायमेंशंस ढंग से पता नहीं हो और फील्ड प्लेसमेंट ठीक से नहीं हो। ठीक से नहीं, और उनके पास फाफ डुप्ले से भी नहीं हो। फाफ तो अलग ही लेवल का है, मतलब देख, मैंने सीएसके से फील्डिंग की एक्सपेक्टेशन 3 साल मतलब 2018 में छोड़ दी थी। आज हम्म। तो सभी बुढ़े रहे, वॉटसन भागेगा, उसका हैमस्ट्रिंग कुछ उड़ जाएगा, ब्रावो जम के हम्म। भागेगा, हैमस्ट्रिंग उड़ जाएगा। जडेजा एक है, राइना एक है, और साफ है। 3 प्लेयर्स हैं। फाफ तो यार स्टड बन रहा है यार। और आज के मैच में तो रायना साहब तो है नहीं अभी इस टूर्नामेंट में, तो बचे हम्म, 2 लोग। और जडेजा और फाफ। जडेजा और फाफ। जडेजा तो वैसे भी अच्छा फील्डिंग करता ही है, उसको मतलब नींद में भी उठा के बॉल पकड़ने के लिए बोल दो तो कर ही देंगे। बट फाफ भाई साहब तो थोड़े समय से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मतलब खेल रहे। जडेजा से भी ज्यादा टाइम से थोड़ा नहीं खेल रहे। तो नहीं मतलब, हाँ, कब खेला था फाफ डुप्ले लास्ट? टेस्ट सीरीज था इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट T20, और ड्रॉप हाँ उसके बाद मेरे हिसाब से इंग्लैंड के लिए जो T20 सीरीज था उसमें आया था शायद। नहीं, नहीं, पहले उसका इंग्लैंड का उसके बाद T20 सीरीज था। उसका लिमिटेड ओवर्स में ड्रॉप था, और टेस्ट वाले इसमें भी अगले इसमें ड्रॉप था वो। हम्म। तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 सीरीज में था शायद फाफ डुप्लेसी, शायद मेरे को ऑस्ट्रेलिया भी याद अगेंस्ट नहीं था। है। और उसके बाद ये जो मैच हुआ था वहाँ पे, 3 टीम क्रिकेट, थ्री हाँ टी सी वो बोल, खेला था, उसमें था। बट मेरे उसमें को था। नहीं लगता उसमें उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। एबीडी ने उसमें नहीं अच्छा नहीं नहीं, परफॉर्म किया। 30 रन कुछ मारा था फाफ डुप्लेसी ने। हाँ, तो वो हो गया। फिर चेन्नई की बारी आई। हाँ, बट एम आई के
बैटिंग इनिंग्स में जो डेथ ओवर्स थे, सीएसके की डेथ बॉलिंग थी, वो धोनी ने बहुत सही मैनेज किया था। एंगिडी ने भी पहले 2 ओवर में 29 रन के लिए कुछ किया था, और बाकी 2 ओवर में कितने 8 रन कुछ ऐसे दिए थे शायद। टोटल 33 रन दिए थे ना उसने। 33, हाँ 4 रन दिए फिर, 33 या बाकी 38 4 विकेट। रन और 3 विकेट। हम्म। तो मतलब लुंगी बहुत सही इम्प्रूव किया हम लोग पहले टिक पहले। की पूंगी बजे, बाद में इसने एमआई की पूंगी बजा दी। जब हम लोग पहले बात कर रहे थे तो हम लोग सोच रहे थे हेजलवुड को लेना चाहिए था, अच्छा फॉर्म में है करके, बट नहीं, वैसे हेजलवुड भी अच्छे फॉर्म में है। बट ठीक है। हेजलवुड लुंगी डेथ एंगिडी बॉलर इनका नहीं है। फर्स्ट गो टू बॉलर है। हाँ, क्योंकि हेजलवुड डेथ बॉलर नहीं है, न्यू बॉलर और मिडल ओवर्स बॉलर है एंड हेजलवुड। एक्चुअली मैं भूल गया, बट लुंगी एंगिडी जब साउथ अफ्रीका का क्रिकेट का, जब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज जो एंड हो रहा था, उसमें उसने अच्छा परफॉर्म किया। लुंगी एंगिडी अच्छे परफॉर्मेंस था। लुंगी एंगिडी अच्छा परफॉर्म किया, और एक बंदा है ऑनरिच नॉट जो दिल्ली में, बट खिलाएंगे नहीं उसको मोस्टली, बट ये दोनों अच्छे प्लेयर्स थे, स्टैंड आउट प्लेयर्स थे लास्ट में। तो वो एक कमबैक अच्छा लगा। और सैम करन तो भाई लास्ट ईयर जब उसने किंग्स के लिए खेला था, तब से मेरे आंखें उस पे थी, जब से उसका वो मेरी हैट्रिक था। मेरी आंखें जब से उसने इंडिया को टेस्ट मैच में धोया था। यार सैम करन, मैं उसको फॉलो करते आ रहा हूँ, वो है मतलब उसको जो क्या बोलते हैं, वो पोटेंशियल एग्रेशन है, कंट्रोल है, पोटेंशियल है, और उसमें वो चार्म बोल या कुछ भी है जो मतलब ही डिफिकल्ट मेक्स सिचुएशंस में थिंग्स डाल दोगे तो हैपन कर दिखाने की है। कर दिखाएगा। एंड आई थिंक वो ऐसा भी टेस्ट मैच नहीं है जिसमें वो था और इंग्लैंड हारी है। हम्म, आई गेस जिस भी टेस्ट मैच में वो था, वो इंग्लैंड खेला है, जीती है। सारी जीती है। एंड ये एक सीरीज था, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का सीरीज था, तो उस सीरीज में भी इसने फर्स्ट मैच में नहीं था सैम करन, और हार गई थी इंग्लैंड। इवन अगले मैच वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का भी था शायद सीरीज। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज में था, जो सेकंड मैच सैम करन आया हाँ, और जीता जो था। मैच खेला था वो साउथ जीता। अफ्रीका, हाँ जीता था, जो साउथ अफ्रीका सीरीज में जो मैच खेला था वो जीता था। और वो आता लकी है, और चाम उसके पास टक्कर हो जाती। वेरिएशन भी है, ऐसे नहीं है कि टैलेंट नहीं है, बस लक है। वेरिएशन भी सही है, ऑन द इसके फील्ड भी पास ये फास्ट है। अच्छा है, 140 के आसपास डाल सकता है, बॉल स्विंग करा सकता है, और थ्रो कर नकल सकता है। बॉल या स्लोअर बॉल्स ये सब हाँ, डाल कर सकता है। सकता है। फील्डर भी और सही है। सीएसके के लिए ये एडवांटेज ये एक है कि उनके पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत कम है, कम है। लोअर ऑर्डर में ही है जो कोई भी अभी, क्योंकि रहना तो है नहीं। तो जडेजा और ये बच्चे, और उसके बाद पीयूष चावला। तो पीयूष चावला को गिनते नहीं है, क्योंकि वो कभी एक बार 2 बार मार लेता है, बट हर बार नहीं मार सकता। तो जब तू डर रहा था, मैंने बोला फाइनल सैम करन है, चिंता मत कर। तो वही फिर चेन्नई की बहुत घटिया स्टार्ट। मेरे बैट मेरे हिसाब से सैम करन ने जो मतलब स्टार्टिंग में रोहित शर्मा कैच भी उसने पकड़ा, ठीक है, और जो बाद रोहित में शर्मा उसने को आई थिंक आते ही, वाटसन ने पकड़ा था ना शायद, कि नहीं सैम सैम करन। करन ने पकड़ा, हाँ सैम करन ने पकड़ा था, और उसके बाद नेक्स्ट ओवर ही उसने आके विकेट निकाल लिया। उसका फिर हाँ, से सूर्य कुमार यादव का कैच भी उसने वापस ही उस पकड़ा। कैच पकड़ा था उसने। हाँ, और वो ही मेरे हिसाब से था जो चेंज था, टर्निंग जो पॉइंट। गेम का जो टर्निंग पॉइंट था, जो स्टार्टिंग में जो था, जिसमें सैम करन का रोल था, वही टर्निंग पॉइंट था। एंड ऑब्वियसली जो लास्ट में आते ही 6 बॉल में 18 रन मार दिया, आते ही उड़ा दिया उसने, वो उस टाइम पे बहुत क्रूशियल था। धोनी अपनी एक वीकनेस अच्छे से पहचानता है। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा था, कारण ढंग से नहीं बताया, मेरे को लगा कारण हम्म, ये है, धोनी स्पिनर्स के सामने तुरंत उतरते ही नहीं खेल सकता। नहीं खेल बट सकता उसने अब बोला उस यंगस्टर टाइम को पे। मौका हाँ, देना चाहिए, और थोड़ा ये नहीं दोनों उस लेफ्ट टाइम पे हैंडर्स एक दो, अगेंस्ट। हाँ एक दो बाउंड्रीज लग जाए तो इनका प्रेशर भी कम हो जाए, क्योंकि फाफ डुप्लेसी भी वहां पे स्टैंडर्ड बन के बैठा था, ऐसे नहीं था कि हिटिंग कर रहा और था। अगर फाफ आउट हो जाता तो ज्यादा प्रेशर होती, क्योंकि एक तो ज्यादा सेटल्ड बैट्समैन चलेगा। तो हाँ, धोनी का एक्सप्लेनेशन एक तरीके से सही है, बट दूसरा एक और रीजन ये है कि धोनी अगर स्पिनर्स के सामने डेथ में उतरना हो तो धोनी नहीं खेल सकता। नहीं कर सकता, वो अपना ट्रेडमार्क फ्रंट फुट डिफेंस पे आ जाता है। वो वो शॉट भी मेरे को बहुत अजीब लगता है, ऐसे पूरा फ्रंट फुट
स्ट्राइड फ्रंट लेके फुट सिंगल के लिए ट्राई करता है, सिंगल। मतलब वहां पे ओवर में 20 रन चाहिए और स्पिनर के सामने सिंगल निकालेगा, आते बराबर नहीं मारेगा। बट आते बार अगर फास्ट बॉलर को लेकर आ जाओ जो 150 की स्पीड पे भी डालता हो, उसको मारेगा, स्पिनर को नहीं मारेगा नहीं, ये। बट सही है, सैम करन को भेजना भी चाहिए था मेरे हिसाब से। हाँ, वो अच्छा किया क्योंकि मैं एक्चुअली मैंने सोचा था कि जडेजा से पहले भी सैम करन को ही भेजेंगे, बाद में जडेजा को भेजेंगे, क्योंकि उस मैंने टाइम पे सोचा एक दो छक्के लगा देगा, मैच खत्म कर देगा करके। जडेजा को मेरे हिसाब से इसलिए भेजा होगा क्योंकि एक तो आजकल जडेजा की बैटिंग बहुत इम्प्रूव हुई है। बहुत यू इम्प्रूव कैन हुई है। यू कैन कंसिडर हिम एज अ रेगुलर बैट्समैन नाउ। हम्म। उसकी बैटिंग उतनी बड़ी है, तो उस टाइम पे ज्यादा रन्स भी थे और बॉल्स भी थे। तो अगर जडेजा मतलब वहीं पे टिके रहता तो शायद खत्म भी कर सकता था मैच को। हम्म। बट नहीं हुआ तो एक और बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए सैम करन को भेजा। और ऊपर से जो बचा था दोनों स्पिनर्स जो बचे थे बॉलिंग कर रहे थे, दोनों लेफ्ट हैंडर के अंदर डालने वाले थे, वाले वाले। लेफ्ट हैंडर से दूर नहीं, अंदर। तो दोनों लेफ्ट हैंडर्स को भेजना ही वैसे सही था। पिच में वैसे ड्यू था और पिच में भी कुछ टर्न नहीं था, तो ठीक है। सैमसन बट इतना मतलब अच्छा प्लेयर है, वो कैन नेगोशिएट। तो वो अच्छा लगा। बट मेरे को मुरली विजय पे बहुत गुस्सा आया। यहाँ पे फैब भाई सब बुला रहे भाई रिव्यू ले ले करके, और ये बट भाई साहब मैंने बोलते एक्सपेक्ट नहीं। नहीं थी किया था कि मैंने चार फॉरेन प्लेयर्स तो हम हमारे डिस्कशन में चार फॉरेन प्लेयर्स तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वही चार खेलेंगे 100%। बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये मुरली विजय को खिलाएंगे, मेरे को लगा था मुरली विजय को खिलाएंगे। क्योंकि उनके पास ऋतुराज है। ऋतुराज नहीं है। ऋतुराज अगर अवेलेबल होता तो मुरली विजय फर्स्ट चॉइस नहीं होता, अच्छा, तो क्या हुआ क्योंकि उसको? उसका अभी तक कोविड पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं आया। नेगेटिव नहीं आया उसका? नहीं है। और कोई तो नहीं है उनके पास? ओपनर्स में कोई नहीं है। जगदीशन है जो मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, धोनी के प्लेस में खेलने वाला, इज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो अगर ऋतुराज होता तो रायडू और वॉटसन ओपन करते, और ऋतुराज नंबर 3 पे या 4 पे आता। और और पे फैफ मैच अगर, में फाफ डू प्लेसी को वन डाउन पे खिलाएंगे अभी। हाँ, और ब्रावो आई डोंट थिंक फिट है, तो और 2 मैचेस नहीं खेल सकता शायद। हम्म। अगर ब्रावो आता है और इतने में वॉटसन और मुरली विजय का कॉम्बिनेशन जम जाता है, तो आई थिंक फैफ को हटा देंगे। मुरली विजय आई डोंट थिंक कि वो परफॉर्म करेगा। मेरे को एक्चुअली मुरली विजय को परफॉर्म करते हुए देखना है, क्योंकि जब वो देखना बट फ्लो में रहता है, उसके जो फास्ट बॉलर के अगेंस्ट शॉट्स रहते हैं, बहुत देखने में बहुत मजा आता है। उसका कवर ड्राइव या कवर जो ड्राइव अच्छा है उसका। पुल शॉट जो काउ कॉर्नर में वो रहता है, मतलब फ्रंट ऑफ द विकेट रहता है उसका पुल शॉट। एक रोहित शर्मा जैसे ही फ्रंट फुट पे खेलता है वो पुल शॉट अपना, हम्म। वो वाला एक देखने में मजा आता है। तो विजय परफॉर्म करे तो अच्छा है, बट नहीं करता है तो है और प्लेयर खेलने के लिए। वैसे टेम्पलेट तो आज का मैच का सही था। चेन्नई यूजुअली विन स्टार्टिंग मैचेस, मुंबई यूजुअली लूजेस द स्टार्टिंग मैचेस। और टूर्नामेंट ओपनर जब चेन्नई जीतती है तो वो आईपीएल भी जीतती है। हाँ क्या, 2018 में फर्स्ट मुंबई वर्सेस चेन्नई कब था? 2018 का था वो, जब ब्रावो 2018 ने खिलाया था। अच्छा, चेन्नई सही है। लास्ट ईयर भी तो जीती थी। लास्ट ईयर अगेंस्ट मुंबई। अगेंस्ट मुंबई बोल रहा है? अच्छा, अगेंस्ट मुंबई जब जीत के तो 2010 का भी अगेंस्ट मुंबई था शायद ओपनर। 2010 याद 2011 तो का नहीं भी है। अगेंस्ट मुंबई था ओपनर। हम्म। तो 2 साल वहां पे, और ये 2018 का तीसरा साल, और ये चौथा साल हो देखता सकता है। देखता मैं एक्चुअली इस साल दिल्ली का देख रहा हूँ। हाँ, मेरे को एक्चुअली अगर चेन्नई नहीं आती है प्लेऑफ्स तक, वो बहुत इम्पॉसिबल है सीएसके प्लेऑफ्स तक प्लेऑफ्स ना तक तो आना। आ जाएगी यार, प्लेऑफ्स तक आ जाएगी। मेरे को बट प्लेऑफ्स में डीसी, हम्म। पंजाब, आरआर और चेन्नई को देखना है पर्सनली, क्योंकि आरआर को परफॉर्म करते हुए अंडरडॉग्स। बहुत साल हो गए। अंडरडॉग्स। 2008 के बाद तो वो लोग कभी बाहर ऊपर आए ही नहीं है। एसआरएच कोलकाता मुंबई को निकाल दिया। हाँ, मतलब
एसआरएच भी मतलब हैदराबाद से भी 2 बार जीत चुके हैं टाइटल। बैंगलोर की तो बात ही मत करो। और एसआरएच भी आ गई है, मतलब 2-3 बार आ गई है, 3 बार आ गई है शायद, 4 बार आ हाँ, गई है वो लोग अपने प्लेऑफ्स में। चांसेस कन्वर्ट नहीं किए, वो उन लोग की गलती है, कांट ब्लेम देम। हाँ हाँ हाँ। एक्चुअली 2018 2000 था, 18, हाँ उन लोग के था। पास बहुत सही चांस था। ठीक है, उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। उनके पास संदीप शर्मा और सिद्धार्थ कोल थोड़ा इनएक्सपीरियंस थे और डर गए थे, वॉटसन पीटने इवन लग गया। इवन आज के मैच में एक्सपीरियंस ने ही सीएसके को जिताया। जीता है। अगर वो कोई न्यू बैट्समैन होते, जब वो 2 अर्ली विकेट के बाद, आई डोंट स्पेशली फाफ डुप्लेसी का एक्सपीरियंस। रायडू भी एक्सपीरियंस्ड है कंपैरेटिवली, एंड नंबर 4 प्लेयर था जब तक सम ईगो कैप्टन ने अपना ईगो बढ़ा करके उसको बाहर नहीं कर दिया था। वो तो बहुत बुरा है यार, तो क्या बात करें ही उसके इज अ बारे में। स्टैंडर्ड प्लेयर, और रायडू ने ओपनिंग ऐसे स्लॉट पे भी मैं मतलब चलने के लिए अच्छा कैप्टनसी नहीं, परफॉर्म किया। कैप्टनसी अलग बात है, बट देर आर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जहाँ पे उसको कंफर्म किया है कि राइडू इज आर नंबर 4 इन आईपीएल मैचेस वोंट be the कंसिडर, parameters on which we select our players for the World Cup. और वो What they do, the ऐसे था। first replacement they do is with Pant, which is a direct IPL selection. क्योंकि उसके हम दोनों को पता है कि उसका कोई डोमेस्टिक रिकॉर्ड इतना कुछ है नहीं कि उसने 50 का एवरेज या 60 का एवरेज है, ऐसे कुछ नहीं है। वो डायरेक्टली आईपीएल का ही कंसिडरेशन था। सो व्हेन यू टॉम मोडी ने बोला था, हर्षा भोगले ने पूछा था व्हाई इंडिया इज इन विनिंग वर्ल्ड कप, तो टॉम या आईसीसी टूर्नामेंट्स, टॉम मोडी बोल रहा था कि इंडिया जब तक वर्ल्ड कप में जा रही है, विच इज सेम हैपनिंग विद आरसीबी, जब तक वर्ल्ड कप में जा रही है पोजीशंस आरंट कंफर्म्ड, देयर आर चांसेस ऑफ रोटेटिंग प्लेयर्स, या किसी को लेकर आ जाए या किसको लेकर। वर्ल्ड कप इज अ टूर्नामेंट वेयर यू वांट अ सेटल्ड प्लेयर इन योर टीम बट की सब। दिनेश कार्तिक को जैसे फिनिशर की तरह तुमने कन्वर्ट किया, पूरा साल उसको फिनिशर के लिए उसको डिजिग्नेट किया। उसका जो यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 70 मिलियन व्यूज हैं शायद, जो बांग्लादेश को उसने, वो फिनिशिंग रोल ही था वो। तुम उसको वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जो डाल रहे हो। विजय शंकर भाई साहब का डेब्यू वर्ल्ड कप से 1 साल के अंदर हुआ था, उसी साल हुआ था शायद उसका डेब्यू उसी भी। साल हुआ था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ था। हाँ शायद। और न्यूजीलैंड के उसको अगेंस्ट तुम हुआ था। वर्ल्ड कप में नंबर 4 खिलाते हो। और चलो 1 मिनट रुक जाते हैं, हमारी डिस्कशन वर्ल्ड कप पे चली जा रही है इस ठीक है, आईपीएल के मैच से। तो राइडू बात जैसे है, राइड, क्लास बंदा है, हाँ क्लास है, वो अटैक कर सकता है, वो स्टेबलाइज भी कर सकता है। स्टेबलाइज कर सकता तो है। वो दैट इज व्हाट फैफ नंबर के 4 पास वो एक फैक्टर मिसिंग है, जिसकी वजह से वो धोनी का गो टू बैट्समैन नहीं है, फैफ टू प्लेसिस। इज। क्योंकि फैफ मुझे लग रहा है स्टेबलाइज इस कर साल सकता होगा। है इस साल, क्योंकि कंडीशंस और स्लो होती जाएंगी, और हाँ, और दे फाफ नीड डुप्लेसी समवन टफ लाइक पिच फैफ, प्लेयर है। और दे नीड समवन हु कैन प्ले स्पिनर्स वेल। अगर राइडो और फैफ दो अच्छे स्पिनर्स के अगेंस्ट दो अच्छे प्लेयर्स हैं, वॉटसन स्पिनर के मैं अगेंस्ट अच्छा नहीं है। 2018 में जैसे बोल रहा था कि एसआरएच वोंट मिस वार्नर मच, इवन इस आईपीएल से पहले भी आई वाज टेलिंग एवरीवन कि सीएसके वोंट मिस रैना मच। मतलब एज अ फैंस वी विल मिस हिम, बट नो, एज अ फैन नहीं बोल रहा मैं, लॉजिकली हाँ, टू इन ऑर्डर धोनी टू विन जब मैचेस। या धोनी जब तक है वो जुगाड़ करके किसी ना किसी को लगा देगा वहां पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यार ये कैप्टन्स ना, मतलब अलग लेवल के कैप्टन्स हैं। मतलब मैं धोनी और केन विलियमसन कंपेयर नहीं कर रहा, बट अभी जो रिसेंट जो क्रिकेट है उसमें केन विलियमसन है बहुत सही कैप्टन है, जो अंडरडॉग्स को जिता सकता है, उसके पास वो पोटेंशियल है। मेन रीजन क्या है कि अभी मतलब रोहित भी ऐसा ही प्लेयर कैप्टन है कि रोहित भी ऐसा कैप्टन है इंडिया के लिए, हाँ। टीम एटमॉस्फेयर जो रखते हैं ये लोग एज ए कैप्टन, वो सिंपल बहुत रखते हैं, सिंपल लगता है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर देखा होता, नॉन रिएक्टिव है, इजी टू गो पर्सन है। अभी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन अगर देखा होता, सैम करन से पूछा गया था, तो उसने बोला मेरे को सडनली धोनी ने भेज दिया था उस अपने खुद से पहले, और मतलब बहुत एक्साइटेड फील कर रहा था, अपना नॉक उसने कर दिया। बट ऐसे ही कॉन्फिडेंस भरा जाता है, मतलब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भेज के अगर करते हो तो अच्छा है,
नहीं करते तो भी अच्छा है, क्योंकि तुमने पहली बार किया, कोशिश की है, आदत डलवाने की है। वैसे ही रोहित से ओपनिंग करवाई थी। ये ऐसे ऐसे करके प्लेयर्स का हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। अगर तुम पहले मैच में ही फ्लॉप हो रहा है करके ड्रॉप कर दोगे तो ऑब्वियसली सही नहीं है। किसी के पास कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। सही तो नहीं है। ये तीनों ऐसे अच्छे कैप्टन है जो अपना कोर स्टेबल रखते हैं। सीएसके के साथ अगर टेबल रखा। लास्ट सीजन में भी देखो, वॉटसन को उन लोगों ने नहीं निकाला था, नहीं निकाला था। हम्म। रायडू भी परफॉर्म नहीं करा था लास्ट सीजन, हम्म। बट स्टिल रायडू को भी नहीं निकाला था। नहीं निकाला था। तो लास्ट सीजन तो कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था। धोनी अकेला था हाईएस्ट रन स्कोरर, बैटिंग कर सीएसके रहा के था। लिए धोनी था, तो हम्म। समझ लो मतलब। बट टीम में चेंजेस नहीं की। दीपक चाहर कुछ बार पिटा, कुछ बार विकेट्स लिए, बट दीपक रखा। चहर ठीक है यार, मतलब सही बॉलर है। वो जब तक धोनी के हाथ में, वो सही बॉलर है। वो ठीक है, उसने इंडियन टी20 के लिए भी अच्छा ही किया है। हाँ अगेंस्ट क्योंकि वो बांग्लादेश था वो। बांग्लादेश था ना शायद, श्रीलंका था। बांग्लादेश था। बट रीजन ये, जब तक वो पावर प्ले में बॉलिंग करेगा टी20 में, दीपक चाहर हम्म। विल बी सेफ। हम्म। पावर प्ले के बाद उससे बॉलिंग करवानी हो तो कैप्टन को उसको एक फ्री हैंड देना होगा कि एक ओवर में 15 रन भी चाहे तो चलेगा, मेरे को विकेट लेकर आओ। हम्म। नहीं, अगर 8 रन गए, 10 रन गए, गाली देना शुरू कर दिया तो बॉलर नहीं हम्म। बॉलिंग कर सकता। हम्म। तो एनगीडी का भी देख लो, 29 रन गए, फिर उसने 4 रन ही दिए 2 ओवर में। तो कॉन्फिडेंस जो कैप्टन देता है। क्या टी20 इज अ गेम वे यू बीइंग कंसिस्टेंट इज टफ। तो ऑलवेज बीइंग कंसिस्टेंट इज टफ। तो कैप्टन और मैनेजमेंट के ऊपर ही रहता है। और एमआई का मेरे को दैट। यही अच्छा लगता है, हम्म। स्टार्टिंग के अगर मैचेस हारते भी हैं वो लोग, तो उनकी मैनेजमेंट उन लोग को हाँ, डिमोटिवेट वही होने नहीं प्लेयर्स देती। खेलते हैं, वही प्लेयर्स खेलते हैं, ऐसे थोड़ी ना कि बाहर से कोई और आ जाता है और जिता देता है। हाँ भाई, तो उन्हीं में से कोई ना कोई एक विनर की तरह मैच करते हैं। और कैप्टन ये लोग भी अपना एटमॉस्फेयर जो टीम का रहता है वो सही रखता है। तो मेरे को नहीं सही लगता रखता है। हम्म। एम आई प्लेऑफ्स इतनी आसानी से मिस करेगी इस साल, अगर मिस करेगी तो। बट अगले मैच में तो बहुत जम के टक्कर देगी एम आई, क्योंकि उनको हम्म। भी अभी अपने होम ग्राउंड का थोड़ा बहुत आइडिया आ चुका है। और कल का मैच शायद दुबई में होगा, शायद। वो भी बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो कल का मैच देखने के लिए और मजा आएगा, क्योंकि वो दो टीम्स है जो मैं प्लेऑफ्स में आना है करके चाहता हूँ। एक तो हाँ। दिल्ली कैपिटल्स और दूसरा किंग्स इलेवन पंजाब। हम्म। तो दिल्ली और मेरे को पंजाब। मैक्सी आ जाएगा ना शायद। आना तो चाहिए। आना तो चाहिए, अवेलेबल है, क्योंकि 36 आवर्स की क्वारंटीन है। और सैम करन बता रहा था एक्चुअली पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, जैसे ही वो उतरा किसी से नहीं मिला था, और जैसे ही उसका 36 आवर्स का खत्म हुआ क्वारंटीन, ये लोग आज मैच के लिए ग्राउंड पे आ गए थे। तो सीधा सभी से इसको बस में मिल तो सीधा हम्म। सभी से बस में मिला था ये। सही है। तो कल देखना पड़ेगा किस मेन दिल्ली में किस किस फॉरनर को लेना, वही बड़ा सबसे अभी सस्पेंस है। सारे टीम के लिए, और दिल्ली के पास ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास हर एक का एक और ऑप्शन है इन टर्म्स मोस्टली ऑफ प्लेयर। रहाने को ड्रॉप करेंगे मेरे हिसाब से। मोस्ट प्रोबेबली करेंगे। उनके पास बॉलर्स के लिए भी इवन फास्ट फॉरनर फास्ट बॉलर्स भी अच्छे वाले हैं, इंडियन फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं। बट लोग मेरे को पागल समझ सकते हैं मैं ये बोल रहा हूँ करके, मेरे को ईशांत शर्मा को देखना है कल दिल्ली की टीम में। बोल डोमेस्टिक सीजन हर्षल का अच्छा क्या बोल रहा है। बट ईशांत एक्सपीरियंस लेकर आता है, कितना भी शमी भी बोलो। है ना। और शमी पंजाब में है। पंजाब में। और ईशांत के साथ ये है कि रीसेंट टाइम्स में उसने अपने आप को और भी लास्ट ईयर बहुत अच्छा इम्प्रूव किया किया। था, ईशांत शर्मा ने अच्छा बॉलिंग किया था लास्ट एग्जैक्टली ईयर। बहुत अच्छा किया था उनके लिए। और इस अभी विद एक्सपीरियंस ईशांत बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो उसको देखने में और मजा आएगा मेरे को, अगर दिल्ली उसको खिलाती है तो। और उनके पास बाकी फॉरेन प्लेयर्स को भी, या तो नए यंग इंडियन बॉलर्स को भी खिलाने का मौका रहेगा, क्योंकि एक बंदा है जो टेस्ट टीम के
मेन बॉलर्स में से है और जिसके पास एक्सपीरियंस है, तो वो उन लोग को गाइड भी कर सकता है एट द सेम टाइम, क्योंकि श्रेयस इज अ यंग कैप्टन, तो कुछ बार उसको नहीं पता चलेगी तो भी ईशांत जैसा बंदा गाइड कर सकता है। और उनके टीम में एक हॉट हेडेड बंदा भी है जो सिचुएशंस बिगाड़ते रहते हैं कुछ बार, अश्विन, अश्विन। तो उसको भी नहीं, अभी संभालने के अश्विन लिए तो यूट्यूब वीडियोस निकाल रहा है, अभी अच्छा ही लग रहा है कुछ। तो मैच खेलेगा, यूट्यूब वीडियो बना देगा, हमसे ही पहले बना देगा अभी। तो उस हिसाब से ईशांत को होना अच्छा है, मतलब वो एक कामिंग इन्फ्लुएंस लेकर आता है उनके टीम पे, मेरे को लगता है बॉलिंग साइड पे एटलीस्ट। वैसे पॉन्टिंग और गांगुली है। गांगुली तो नहीं है अभी। गांगुली नहीं है ना अभी, हाँ। पॉन्टिंग है, तो देखना पड़ेगा। आज का प्लेइंग 11 कौन सा है तुम्हारे लिए? आज का प्लेइंग 11 कैसे, मतलब ऑर्डर दोनों वाइज टीम्स ओपनर मिला के, कौन? हाँ वैसे 5 प्लेयर एक टीम में से, 6 प्लेयर्स एक टीम में से। 5 प्लेयर एक टीम, 6 में से किसको खिला? तुम पहले अपनी पहले बता, या तो मैं अपनी पहले बता दूं टीम। ठीक है, बता दो। पहला तो डिकॉक और रोहित, क्योंकि चेन्नई के ओपनर्स ने बहुत घटिया बैटिंग की थी, तो हम्म, आज के मैच के लिए दोनों, उन दोनों के ओपनर्स। और उसके बाद साफ, डुप्लेसिस और रायडू 3 एंड 4 हम्म, पे। और उसके बाद सौरभ तिवारी नंबर 5 पे। और उसके बाद धोनी द कैप्टन एट नंबर 6, क्योंकि हम्म, कितना भी बोलो स्ट्रेटेजी, विनिंग कैप्टन है, और धोनी का फैन होते हुए धोनी को तो रखूंगा ही टीम रखोगे। में। उसके बाद 7 नंबर पे सैम करन, क्योंकि उसने हम्म, बैटिंग जो नॉक अच्छी खेली थी और बॉलिंग भी बहुत अच्छी की थी। उसके बाद पीयूष चावला जो ट्रम्प कार्ड बॉलर था एज अ हम्म, स्पिनर। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट जो न्यू बॉल बॉलर अच्छा था। और एंगेडी और जेम्स पैटिंसन। तो सीएसके के एंड से मैंने बॉलिंग में एंगेडी, चावला और सैम करन को ही लिया है। धोनी को 4, रायडू और ये 6, फाफ डुप्लेसी। सीएसके के 6 लोग हैं हम्म, और एमआई के 5 लोग। तो तुम्हारे ही लाइनअप क्या है? तो मैं जंबल कर सकता हूँ ना हाँ वो पोजीशन तुम्हारी को। मर्जी है, मतलब यू आर प्लेइंग हाँ, 11। हाँ। तो मैं आज के इसमें किसको रखें? फाफ डुप्लेसी रायडू को ही ओपनिंग रख दो। हम्म, उसके फिर बाद सौरभ तिवारी अच्छा खेला है। नंबर नहीं 3 तो हाँ, डिकॉक और फाफ डुप्लेसी ओपनिंग। नंबर 3 रायडू, राइडू। 4 पे सौरभ तिवारी, 4 लोग हो गए। और 5th पे धोनी, ठीक है। 6 पे रोहित सैम के करन, फैंस बुरा मान जाएंगे। 6 6 पे पे सैम करन। और कितने और 5 स्लॉट्स बचे हैं, है ना? 5। 5, पीयूष चावला 7 7 पे पे, पीयूष चावला। ठीक है, पीयूष चावला। और तुम्हारे ये एंगीडी, बोल्ट और पैटिंसन 10 हो गए। और कौन बैट्समैन कम पड़ रहा है? बैट्समैन चाहिए तो बढ़ा सकते हो, या तो एक और बॉलर डाल सकते हो। सैम करन को रख दिया, इनको रख दिया। और कौन था? चाहर को यूज कर हार्दिक सकते पांड्या हो को भाई। रख दो। हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहा था वैसे। वो फाफ बॉलिंग डुप्लेसी उसने के डिसेंट स्पेशल की ने थी। उसको फाफ डुप्लेसी के स्पेशल ने रोक दिया, वरना वन अच्छा पीट टच में था। 100% आज मूड में था। आर या पार करके था उसका। कर था उसका, अच्छे टच में मजा आ रहा था, मतलब उसको आते ही मार रहा था, मजा आ रहा था। हम्म, और आज एक छोटी सी मोमेंट हो गई जो यूजुअली देखने में नहीं आता। पीयूष चावला डीआरएस के लिए मना कर रहा था और धोनी उसको एनकरेज करते हुए गलत डीआरएस दिया था। अरे यूजुअली वो था होता नॉट आउट, मुझे समझ ही नहीं आया क्यों डीआरएस लिया, वो था ही नॉट आउट। यूजुअली होता नहीं है, बट बॉलर मना कर रहा था और कैप्टन डीआरएस लेते हैं करके बोल रहा था। उसको भी थोड़ा डीआरएस का प्रैक्टिस हो जाएगा शायद। आदत निकल गई है धोनी को भी। आदत कर निकल गई है।
एक चीज तुमने ऑब्जर्व किया हो तो पता नहीं मेरे को, धोनी बाकी सारे प्लेयर्स से फिट लग रहा था मेरे को। रोहित धोनी शर्मा पतला की हुआ है ना, धोनी रोहित पतला शर्मा हुआ। की पेट निकली थी, सौरभ तिवारी मोटा हो गया। धोनी पतला लगा मुझे आज, मतलब यूजुअली 2000 थोड़ा फाइनल से थोड़ा पतला मैस्कुलिन, लगा। थोड़ा बल्की लगता है धोनी, बट आज थोड़ा हम्म, पतला लग रहा था। पतला लग रहा था धोनी, मुझे भी लगा। और सिंघम वाली दाढ़ी अभी थोड़ी शायद ट्रेंड करेगी थोड़े दिन के और लिए कुछ ट्विटर पे। मुझे पता नहीं, फाफ डू प्लेसी मुझे अभी कुछ ज्यादा स्टड लग रहा है, मतलब जैसे वॉर मूवी में ऋतिक रोशन बुड्ढा होने के बाद अब थोड़ा वाइट बाला, ये भी वाइट दाढ़ी में मतलब स्टड लग रहा है फाफ डू प्लेसी अभी। बट एक्चुअली सीएसके के जो ओल्डर प्लेयर्स है सभी अच्छे लग रहे हैं, मतलब फिट हम्म। दिख रहे हैं। अगर वॉटसन का भी देखो, रोहित से बेटर शेप में है कंपैरेटिवली। ऑस्ट्रेलियंस अपने आप को शेप में रखते हैं, मैंने ये बात ऑब्जर्व की। पॉन्टिंग को देख लो, ब्रेटली को देख लो, एडम ब्रेटली गिलक्रिस्ट को भाई, देख लो। भाई साहब तो अभी भी ऐसे लगता है देख के, हाँ, आके वापस बॉलिंग कर सकते हैं अभी भी एडम उनके टीम में। एडम गिलक्रिस्ट को देख लो। मैथ्यू हेडन हेडन थोड़ा खुद हेडन मतलब पहले से हेफ्टी है। पहले से हैवी था वो। हेफ्टी है हाँ, मतलब है उसमें अभी भी ऐसे, मतलब लग रहा है तगड़ा, मतलब पूरा मारे तो गिर जाए उस टाइप। भाई ऑस्ट्रेलियंस सर्फिंग है, करता है मैथ्यू मिचेल हेडन। जॉनसन भी अच्छा है, क्लार्क भी अच्छा लग रहा है। मैथ्यू हेडन सर्फिंग करता है रेगुलरली। तो सर्फिंग जो हम्म। बंदा कर रहा है उसकी फिटनेस अलग लेवल की होती है। तो ऑस्ट्रेलियंस को देखा मैंने, साउथ अफ्रीकन में भी ठीक है, ठीक ठाक है वो भी। इंडियंस में पता नहीं क्यों, इवन लेटर जैसे युवराज सिंह मोटा हो गया था पर फिर से पतला हो गया था बीच में, हाँ, बट अभी 2016 भी 17 थोड़ा में। वेट है थोड़ा। अभी मतलब फिट हो गया था बीच में। मेरे को बुमराह भी उतना फिट नहीं लगा आज देख के, मतलब यूजुअली लीन वाली फीलिंग आती है, बट अभी रेगुलर पर्सन जैसी फीलिंग आई मेरे को बुमराह के साथ इन टर्म्स ऑफ फिटनेस। बॉलिंग स्पीड कैसी थी बुमराह की, मैंने देखा नहीं, ऑब्जर्व नहीं किया मैंने। 142 143 पेस है मतलब। इस है, बट उतनी हम्म, ज्यादा नहीं है। बुमराह यूजुअली बॉल्स अराउंड 145 147। तो जो 4-5 किलोमीटर्स का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है कुछ बार, बैट्समैन जो खेल रहे हैं। तो वापस शायद बुमराह का टूर्नामेंट, एमआई से ज्यादा मुझे इंडिया का प्रॉब्लम लगता है। वो है थोड़ा डर है। बट बिकॉज मेरे बिकॉज को यू लग कांट रहा है, ब्रिंग इन 10 बोल्ट इन इंडिया। मेरे को लग रहा है रोहित की कैप्टनसी में खेल रहा है तो he'll बाउंस बैक देखते वापस। हैं। आर ग्रेट कैप्टन के अंडर जब जाएगा उसकी गारंटी नहीं है, बट जब तक ग्रेट रोहित के प्लेयर्स की अंडर है। ग्रेट प्लेयर्स की खासियत ही होती है बाउंस बैक। वैसे किया तो ही कैन बी काउंटेड एज अ ग्रेट। ग्रेट प्लेयर यार। चलो फिर आज के लिए इतना ही। सभी लोग ठीक सेफ है। रहे। ये लोग ज्यादा हमारे वीडियो भुवनेश, देखेंगे नहीं। हाँ कोई देख नहीं रहे होंगे बट तब भी बताना हमारा फर्ज बनता है। भुवन इंडिया में रहते हुए सेफ डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ और मैं यूके में रहते हुए सेफ डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सेफ डिस्टेंसिंग फॉलो करते रहिए और आईपीएल देखते रहिए। एंजॉय चलिए फिर, करो। गुड नाइट आज के लिए।